अहंकारी हाथी। हाथी को अपने सामर्थ्य और शक्ति का अहंकार हो गया था। हाथी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। हाथी रास्ते से गुजर रहा था, तभी सामने से शेर आता है। शेर को देखकर हाथी गुस्सा हो जाता है। अरे शेर, हट जा रास्ते से, देख नहीं रहा मैं आ रहा हूँ। लगता है अहंकार में तू इतना अंधा हो गया कि जंगल के राजा को नहीं देख पा रहा है। जंगल का राजा मैं हूँ। केवल शक्ति और सामर्थ्य से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा होने के लिए दिल और दिमाग विशाल होना चाहिए। यूं मेरा अपमान ना कर, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हट जा मेरे रास्ते से। ठीक है बेटा, मैं भी तुझसे बहस नहीं करना चाहता। तू जा अपने रास्ते और मैं जाता हूँ अपने रास्ते। ऐसा कहकर शेर निकल जाता है और हाथी उन्माद में आगे बढ़ता है। तभी एक चींटी हाथी के सामने आती है। महाराज, अपना मार्ग बदल लीजिए, सामने मेरा घर है। आपका पैर पड़ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। महाराज को मार्ग बदलने का आदेश देने वाली तू कौन है? तेरी मेरे सामने क्या औकात है? अहंकारी हाथी, बहस ना कर। मेरा घर कुचल गया तो तू बना के देगा? मेरे घर में साल भर का खाना पड़ा है, चींटियां है, अंडे हैं, सबका नुकसान हो जाएगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं जो कहती हूँ वो करेगा? अगर तूने वह किया तो हम तुम्हें ही अपना महाराज मान लेंगे। बोल, क्या करना है? चल मेरे साथ। चींटी हाथी को अपने घर के पास ले जाती है। यह मेरा घर है, इसमें अनाज के सैकड़ों दाने हैं। तुम्हें बस एक दाना निकालना है। याद रहे, घर का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और दाना भी बाहर आना चाहिए। यह काम तो अकेली मेरी सूंड ही कर लेगी। बोलता ही रहेगा या कुछ करेगा भी? चींटी हाथी के घर में अपनी सूंड डालने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी सूंड बड़ी होने के कारण घर में जा ही नहीं पाती। ध्यान रखना, घर का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाथी प्रयास करता रहता है पर उसकी सूंड अंदर नहीं जा पाती। तभी सारी चींटियां घर के बाहर आती है और हाथी की सूंड को काटने लगती है। हाथी बेहाल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। अरे बहन, रोको इन्हें, दर्द से मरा जा रहा हूँ। अरे बहन, रोको इन्हें। क्यों? तू तो सर्वशक्तिमान है ना, फिर इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ रे बहन, सब रुक जाओ। चींटियां हाथी को काटना बंद कर देती है। तू तो दाना निकाल नहीं पाया, मैं ही निकाल कर दिखाती हूँ। चींटी घर में घुसती है और एक दाना निकालकर बाहर लाती है। इतना बड़ा हाथी तू, पर एक छोटा सा दाना ना निकाल सका? फिर क्या काम का है तेरा सामर्थ्य? चल जा, अब कभी अहंकार ना करना। दर्द से और अपमान से बेहाल हाथी गर्दन झुकाकर वहां से निकल जाता है। दोस्तों, हमने क्या सीखा? दुनिया में कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। जो काम चींटी कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता, और जो हाथी कर सकता है वो चींटी नहीं कर सकती। सबके पास अलग अलग शक्तियां हैं। उन शक्तियों का हमें अपने तथा दूसरों के हित में उपयोग करना चाहिए, उनका अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। लोमड़ी की चाल। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे। जंगल का राजा शेर एक दिन भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी वहां एक शिकारी शेर का शिकार करने आया। जैसे ही उसने शेर पर तीर मारा, वो तीर जाकर एक पेड़ पर लग जाता है। ये देखकर शेर वहां से भाग जाता है और भागते भागते अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में थोड़ा सा पानी था। शेर बहुत चिल्ला रहा था, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जंगल के सारे जानवर समझ रहे थे कि शिकारी शेर का शिकार करके ले गया है। सारे जानवर इस बात से उदास थे। जैसे ये बात लोमड़ी को पता चलती है, वो जोर जोर से अपने आप में बातें करने लगती है। अरे
जंगल का राजा मर गया, अब इस जंगल का राजा मैं बनूंगी। मुझे बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा, लेकिन मेरे मुकाबले में बाघ और हाथी भी तो हैं। एक काम करती हूँ, मैं उन दोनों के बीच में लड़ाई लगा देती हूँ और वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। तब तो अकेली मैं ही बचूंगी इस जंगल का राजा बनने के लिए। इस तरह लोमड़ी जोर जोर से अपने आप से बातें कर रही थी। ये सारी बातें दूर खड़ा हुआ चूहा सुन लेता है। लोमड़ी बाघ के पास जाती है और चूहा लोमड़ी का पीछा करता है। बाघ के पास जाकर वो बाघ से कहती है, आपको ये बात मालूम है कि इस जंगल के राजा शेर का शिकार हो चुका है? वो 2 दिन पहले मार दिया गया है। उसके बाद अब हाथी जंगल का राजा बनना चाहता है। मैं तो ये कह रही थी कि आपके होते हुए हाथी कैसे राजा बन सकता है? आपसे ज्यादा बलवान थोड़े है वो। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर चूहा जाकर हाथी को बताता है और हाथी और चूहा बाघ से मिलने आते हैं। रास्ते में उन्हें शेर की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों गड्ढे के पास जाकर देखते हैं कि शेर गड्ढे में पड़ा हुआ है और मदद की पुकार कर रहा है। शेर को ऊपर खींच लेता है। शेर हाथी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं 2 दिन से इस गड्ढे में पड़ा था और पानी पीकर जिंदा हूँ। महाराज की बात सुनकर हाथी कहता है, महाराज, लोमड़ी ने आपको जंगल में ना पाकर राजा बनने की उत्सुकता बाघ के अंदर भी डाल दी और अब मेरे और बाघ के अंदर लड़ाई कराना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को मार दे और वो इस जंगल का राजा बन जाए। ये बात सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है। मैं अभी जिंदा हूँ, जाओ जाकर बाघ से कहो और लोमड़ी की सारी चाल बाघ को बताओ। हाथी और चूहा दोनों जाकर बाघ को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। लोमड़ी की इतनी मजाल, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इतने में लोमड़ी दूर से ही हाथी और बाघ को देखती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। बाघ लोमड़ी को देख लेता है और अनजान बनकर हाथी से कहता है, अगर मुझे कहीं लोमड़ी दिखी तो मैं उसे कच्चा ही खा जाऊंगा। वो खुद को समझती क्या है, हमें बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रही थी। लोमड़ी को पता चल जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। वो तुरंत वहां से भाग लेती है और फिर दोबारा पलटकर कभी जंगल में नहीं आती। कई बार किसी और की बातों में आकर हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।